नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के स्वागत के साथ सभी राजनीतिक दल नई रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर पूरी तरह से दिशा विहीन नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी फिर गायब हो चुके हैं। इंडी गठबंधन में भी कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। पार्टी के मुद्दों से विपक्षी गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी सहित दूसरे छोटे दलों ने भी किनारा कर लिया है। सपा केजरीवाल के समर्थन में उतर आई है, तो टीएमसी भी आप के लिए प्रचार करने की बात कर रही है। इस बीच ममता बनर्जी संदेश खाली का दौरा भी कर चुकी हैं। उनका ये दौरा सियासी गलियारों में चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वह हिंसा के 1 साल बाद वहां पहुंची हैं। वहीं जो कांग्रेस मनमोहन सिंह के निधन पर बीजेपी को घेर रही थी, वो अब खुद राहुल गांधी का बचाव करने में जुटी है, क्योंकि मनमोहन सिंह राजकीय शोक के दौरान राहुल गांधी विदेश में मौज मस्ती जो कर रहे हैं, तो कैसे मोदी और बीजेपी को घेरते घेरते खुद घिर गई कांग्रेस। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब कांग्रेस को यहां पर अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता, सबका मनोबल बढ़ाने की जरूरत थी, उस वक्त राहुल गांधी गायब। देखिए, राहुल गांधी तो ये अक्सर काम करते, कोई नई बात तो नहीं है। 15 दिन काम करेंगे, 15 दिन विदेश जाएंगे, कोई नई चीज नहीं है। उनके ये लत में है, आदत है, इसलिए वो चले गए। लेकिन इस बार क्या अलग हुआ है? कांग्रेस को कितना नुकसान? कांग्रेस को नुकसान तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि कांग्रेस वाले तो जवाब नहीं दे रहे। न कोई प्रवक्ता सामने आकर के बता रहा है कि वियतनाम में है या कहाँ है। एक खबर आ गई कि भाई वियतनाम गए। वियतनाम से कहाँ चले गए? अगल बगल चाइना भी है, थाईलैंड भी है, बैंकॉक भी है, सब जगह। तो वो वियतनाम में है, इसका तो कोई प्रूफ नहीं आया है। विदेश में है, लेकिन कहां है ये कोई मालूम नहीं और कोई बताना भी नहीं चाह रहा। अब दिक्कत यहां कांग्रेस पार्टी की ये हो रही है कि जो बीजेपी सवाल कर रही है, वो इंडी गठबंधन के लोग भी सवाल करने लग गए। वो एम्बैरेसिंग हो रहा है। आप देखिए, संजय राउत से किसी ने पूछ दिया कि भाई राहुल जी विदेश यात्रा, चुपचाप उठ के चल दिए। टीएमसी वाले तो डिफेंड नहीं करेंगे ना। ये समाजवादी पार्टी वो डिफेंड नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के ऊपर ये अब एम्बैरेसमेंट बन गए हैं इंडी गठबंधन के लिए। वो ये कह रहे हैं कि अब क्या इसको डिफेंड करें, कैसे क्या बताएं कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन वो गायब हो गया है। आप ये समझिए, खुदा न खास्ते आज कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई बड़ी राजनीतिक घटना घट जाए, जी, कहां से आएंगे राहुल गांधी? ही इज नॉट देयर टू एड्रेस सच सिचुएशन। वो तो आपने छोड़ दिया सबको। तो एक बहुत बड़ी समस्या इसलिए कि देखिए, कोई और लीडर है, विदेश चले गए, होता है, अखिलेश भी जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं उठता। सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये विदेश जाते हैं, कुछ गड़बड़ करके चले आते हैं। कभी डीप स्टेट वालों से मिल लेते हैं, तो कभी सत्ता परिवर्तन करने वाले जो एजेंट्स हैं समानता, उससे मिलकर के आ जाते हैं उज्बेकिस्तान से। तो कभी वो डोकलाम में चल रहा होता है, यहाँ वो हक्का नूडल्स खा रहे होते हैं चाइनीज एम्बेसी में। फिर बीच में वो चले गए काठमांडू से वो गायब हो गए। कहा, दुनिया को बताया कि वो कैलाश मानसरोवर, और वहां से वो लासा चले गए। बाद में कोई सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि वहां चाइनीज एजेंट से मिल रहे थे। भाई क्या हो रहा है ये? और ये प्रेसिडेंस है, तो इंडी गठबंधन वाले भी झेप जा रहे हैं कि भाई क्या बोला जाए। क्योंकि एक बार तो बड़े ही बेशर्मी से लोगों ने कह दिया कि कहां है राहुल गांधी, तो वो थाईलैंड गए हुए हैं। क्यों गए? मेडिटेशन करने गए हुए, तपस्या करने। इसलिए तपस्या का मीनिंग बताते हैं कि ऐसा कोई काम जिससे देश शरीर में गर्मी आ जाए, उसको तपस्या। तो भैया बताओ, कहां है तपस्या वाले? ये तपस्वी कहां है? कहां बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा। और वो सबको भी बताना पड़ेगा। वो जो चट्टे बट्टे हैं, ये रवीश कुमार,
तो वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, ये सबको भी बताना। ये आरती उतारते हो तो अपने लीडर का पता ठिकाना बताओ कि कहां गायब है ये आदमी। और ये एम्बेरसमेंट बना हुआ है इंडी गठबंधन के लिए। बिल्कुल, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन में अब जिस तरह से दूसरी पार्टियों की जो तलखी बढ़ती जा रही है, ऐसे में राहुल गांधी के लिए क्या चुनौती या फिर बिल्कुल ही उन्हें पार्टी से बाहर, गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया देखिए, जाएगा? राहुल गांधी अपने आप में चुनौती है। राहुल गांधी की चुनौती राहुल गांधी ही है। वो खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो हिंदुस्तान की राजनीति करने के लिए आए हैं। वो ब्रिटेन की राजनीति नहीं कर रहे, वो अमेरिका की राजनीति नहीं कर रहे कि क्रिसमस के समय में पार्टी मनाएंगे, न्यू ईयर की पार्टी में नाचते गाते नजर आएंगे, कहीं काठमांडू के क्लब में नाचते हुए नजर आएंगे। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है। और हिंदुस्तान में जो एक परिकल्पना की गई है, आदर्श पुरुष की तरह देखा जाता है, बड़े पॉलिटिशियन हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो आप में लोग गुण देखते हैं। और वो गुण विदेशों के गुण के जैसा नहीं है कि आप अमेरिका में की तरह 4 गर्लफ्रेंड घुमा लेंगे फिर भी ये कहेगा नहीं नहीं यहां के कल्चर में शामिल है। हिंदुस्तान का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अनुसार लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति उसके तरह बनना है, उसके तरह देखना है, उसके तरह करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस मापदंड के अनुसार राहुल गांधी को भी देखा जाएगा। आप ब्रिटेन से पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, इसका मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान की संस्कृति को तिलांजलि दे दे। और वो स्थिति राहुल गांधी के साथ है। अगर आप न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में न्यू ईयर की पार्टी एक पॉलिटिशियन के लिए, ये कोई ऐसा कैलेंडर नहीं है, क्रिश्चियन कैलेंडर है। क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर मनाया जा रहा है। यह सनातन कैलेंडर नहीं है कि फागुन के बाद चैत आएगा और चैत के प्रथम दिन में यह मनाया जाएगा, फिर रामनवमी का समय आएगा। तो वो सनातन परंपराओं के अनुसार आप अपने अपने घरों में अपने परिवारों के बीच कर रहे हैं। लेकिन ये न्यू ईयर की पार्टी एक क्रिसमस वीक के बीच गए हैं कि वहां पूरी तरह से मौज मस्ती में सब डूबा रहता है। और राहुल गांधी के अंदर खलबली मचने लगी कि इस मौज मस्ती के समय में मनमोहन सिंह की मौत हो गई तो बीच में खलल पड़ गया, अब आगे जाना है। वो हड़बड़ाते हुए चले गए, कांग्रेसियों को बताया नहीं, वो अपने आसपास के 1-2 लोगों को बता दिए, बता देना वियतनाम जा रहे हैं। तो फिर अब ऐसे में जब आप इंडी अलायंस के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो और आप ऐसी एक्टिविटी, ऐसे रवैये अपनाओगे, तो ऐसे में दूसरे पार्टी के नेता आपके ऊपर, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगता है, उसका जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले? वो अलग थलग दिखाई पड़ेंगे, अलग थलग रहेंगे और धीरे धीरे वो भी आक्रामक होने लगेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये लगता है सबको कि कांग्रेस के पीछे पीछे चल के हम अपने अस्तित्व पर संकट नहीं गहरा सकते। और इसीलिए आज स्थिति हो गई है कि राहुल गांधी का जो रवैया है, अभी ये 2024 खत्म हो रहा है, अगले साल की तैयारी होगी, अगले सत्र की तैयारी होगी, आगे स्ट्रेटजी बनेगी, अपना एक विजन देना चाहिए। इनके भी कई स्टेट में सरकार है, सबके मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। यह बताना चाहिए था कि नए साल के साथ राहुल गांधी की रणनीति कैसे बदलेगी। वो नए साल के साथ इनकी चर्चा हो रही है कि जाकर कौन सी पार्टी कर रहे हैं, किस जगह पर गए हैं, इस बात की। तो ऐसे में इंडी अलायंस के अंदर और कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस में गंभीर किस्म के नेता हैं, वो दोनों जगह पर राहुल गांधी की फजीहत बढ़ रही है। राहुल गांधी जहां रणनीति बनाने में चूक रहे हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पर फिर भी उनसे काफी आगे नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो भी कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ाएगा। देखिए, अखिलेश यादव भी डिरेल हो गए हैं। जो दंभ और अहंकार जिससे उनको लग रहा था कि लोकसभा में तो हमने तीर मार दिया, उपचुनाव ने उनको बराबर कर दिया। अभी जो उनकी बातचीत आ रही है सामने, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, वो एक टोटली फ्रस्ट्रेटेड लीडर के बयान है। और ये बयान उनको नुकसान ज्यादा, फायदा कम कराएगा। आपकी ये मजाल कैसे हुई कि आप कुंभ के ऊपर कटाक्ष कर दें? आपने क्या समझ लिया है कि कुंभ के ऊपर आप कुछ भी कह देंगे? कुछ भी कह देंगे। लोगों को तब याद आ जाता है कि यह जालीदार टोपी पहनने वाला फर्जी सेकुलर लीडर है, जो पिता के लिए कहा जाता था लोगों के द्वारा, मियां मुलायम। इनका भी नाम आ जाएगा, मौलाना अखिलेश। भाई क्या कर रहे हैं आप?
संभल के ऊपर आपने इतना बवाल काटा, अब वहां से मंदिर निकल रहा है, कम से कम कुछ तो बोलोगे। बोला तो जरूर, ऐसी गंदी बात बोल दी कि लोगों का और गुस्सा बढ़ गया। और मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा हूं, जो हार्डकोर यादव, जो अखिलेश यादव के वोटर्स हुआ करते थे, वो भी वो नाराज हो गए। बोले ये क्या तरीका है, आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री का घर खोदो, वहां से भी शिवलिंग निकलेगा। मजाक है क्या? मजाक है क्या? किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसे बोल सकते हो? तो हिंदुओं को गाली देना क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये बाय इलेक्शन में हम हार गए, ये हिंदू हमारे खिलाफ खड़े हो गए जी। तो जैसे आप देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी सेकुलरिज्म माला जपते रहती है। लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो क्या करने लग गए? और ऐसे लोग हैं जिनका एकदम बिल्कुल ही सेकुलर क्रेडेंशियल वाले लीडर जेडीयू के अंदर, वो कहने लग गए कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, आइए चाय पीजिए जाइए, लेकिन हम मुसलमानों को काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम वोट नहीं देते हो। तो ये क्या है? वो बयान भी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि भाई इतना करते हैं वोट नहीं मिलता। सिमिलरली ये अखिलेश यादव का बयान उसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन वाला है कि ये कुंभ हो रहा है, ये शिव मंदिर निकल रहा है, तो वहां जमीन के अंदर से मंदिर पे मंदिर निकल रहा है, तो ये जो है हिंदुओं को इकट्ठा करेगा, तो हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की बौखलाहट के साथ साथ इंडी गठबंधन की जो दूसरी नेता है ममता बनर्जी, नेतृत्व को लेकर भी उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। संदेश खाली में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, उसके क्या मायने? देखिए, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी की परेशानी इस बीच इस तरह रही है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। महुआ मोत्रा के लेकर पार्टी के अंदर हंगामा चल रहा है, देखो भाई इसको बाहर निकालो, फजीहत हो रही है पार्टी की। उनके कई नेताओं के खिलाफ पार्टी के अंदर विद्रोह चल रहा है। ममता बनर्जी शांत से बैठी हुई है और वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी बीच बीच में रह रही है अभी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 1 साल के बाद, इतने समय के बाद आप संदेश खली जाते हो और वहां पर कहते हो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा नहीं लेना, उनकी योजनाओं का इस्तेमाल मत करना, या फिर वामपंथियों के खिलाफ बात करना, उनके लोग आए तो मुलाकात न करना। यानी कि आपको लगने लगा है कि इनके लोगों के साथ मिलना जुलना होते ही हमारी पोल पट्टी खुलने लगती है। ये लोग जब बताते हैं तो वो समझने के लिए तैयार होते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है। अभी ममता बनर्जी की 2 बड़ी समस्या है, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, और फिर दूसरे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर आक्रामक नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी को लेकर भी आक्रामक है। शुभेंदु अधिकारी ने फिर कहा कि बीएसएफ को जमीन दो, क्योंकि ये जो आपका अप्रोच है इसी के कारण बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही है, वहां पर वो कैंप नहीं लगा रहा है और घुसपैठिए अभी भी आ रहे हैं और उसको आप पाल पोत रही हो। इसके लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर भी हंगामा चल रहा है, जिसे नेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। और ममता बनर्जी उसके लिए क्या कर रही है? अकाउंट दिखा रही है, अकाउंट दिखा कर रही है, देखो भाई हमारे पास कुछ नहीं है। ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, केवल 15 लाख रुपया उनके पास है। तो यही बात अभिषेक बनर्जी के अकाउंट से क्यों नहीं दिखाया जाता कि अभिषेक बनर्जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? इनके पार्टी के कई नेता सैकड़ों करोड़ रुपया रखे हुए हैं। पार्थ चटर्जी के घर पे कितने पैसे मिले थे? 50-50 करोड़ रुपया कैश जिसके घरों पे मिल रहा है मंत्रियों के। ममता बनर्जी दिखा रही है कि देखो भाई हमारा चेहरा ऐसा है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम है जो सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं करते। ये मनमोहन सिंह वाली बात जो कांग्रेस कहती थी, हमारा प्रधानमंत्री तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन उनके सारे मिनिस्टर हैं जो चोर डकैते हैं, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो इन लोगों ने ये जो क्लस्टर बना लिया है और जो इनके पॉलिटिक्स करने का तरीका हो गया है, विपक्ष में इंडी अलायंस में बैठी हुए पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है, इसीलिए हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए या हिंदुस्तान के इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं को चुनना पड़ता है कि हम कहां जाएं, किस पार्टी के साथ जाएं जो कम से कम एपीजमेंट, मुस्लिम एपीजमेंट की पॉलिटिक्स न करे। अब चुन कर देखेंगे
तो केरल से लेकर इधर कश्मीर तक और इधर महाराष्ट्र से लेकर अगर पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट तक कितनी पार्टियां ऐसी है जो मुस्लिम अपीजमेंट के साथ नहीं है। एनडीए में भी बैठी कई पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये सभी मौके की तलाश में रहते हैं। मोदी के कारण इन लोगों को लगता है कि इनके कारण चुनाव जीत जाते हैं तो अभी शांत बैठे रहो, लेकिन चुनना पड़ता है। जो एक पार्टी थी शिवसेना, उसे भी तोड़फोड़ कर दिया गया। अब ये दुर्भाग्य है हिंदुओं के लिए कि इनको चुनना पड़ता है और आंख बंद करने के बाद फिर दिखता है कि एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। उसी को दो, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के चरणों में बैठी हुई नहीं है, हिंदुओं के अधिकारों को भी सुरक्षा कर रही है। और इसलिए इन लोगों की समस्या अब धीरे धीरे बढ़ेगी। आगे महाराष्ट्र ने संकेत दिया है और आगे पश्चिम बंगाल भी इसी डर से ममता बनर्जी दौड़ भाग कर रही है कि आगे नंबर उनके हटने का है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जब कांग्रेस को हार पर मंथन की जरूरत थी, संगठन को मजबूत करने की जरूरत थी, पार्टी को फिर से जीत के लिए प्रेरित करने की भी जरूरत थी और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के टूटे हुए मनोबल को बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत थी, तो उस दौरान राहुल गांधी जश्न में डूबे हैं। वहीं विपक्ष के दूसरे दलों ने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी है, यानी एक बार फिर से विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।